अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी बेटोमेट एंड क्रीम का। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कुछ लोग बेटोमेट एंड क्रीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाइटनिंग क्रीम्स या जो फार्मूलाज क्रीम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उनमें लाजमी ये ऐड की जाती है। अब क्या इसमें इस क्रीम को ऐड करना चाहिए? इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेटोमेट एंड क्रीम के यूजेस यानी कि इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं। इसके अलावा बेटोमेट एंड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं, या इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है बेटोमेट एंड और ये क्रीम की फॉर्म में अवेलेबल है। 20 ग्राम में होती है और कीमत की बात की जाए तो 130 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। जीएसके इसको बना रही है, अच्छी फार्मा है, अच्छी अद्वियात बनाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन की या इंग्रेडिएंट्स की, कि इसमें सबसे पहले जो अज्जा हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें बीटा मैथासोन है। अब बीटा मैथासोन क्या है? ये बेसिकली एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड काम क्या करता है? इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश या फिर रेडनेस या ईचिंग को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे इसमें नियोमाइसिन सल्फेट है। ये बेसिकली एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का काम ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। क्योंकि ये टॉपिकली यूज़ होती है, स्किन पर यूज़ होने वाली मेडिसिन है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमारी स्किन पे किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सोजिश हो जाती है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर ईचिंग या खारिश वगैरह होने लग जाती है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली इसके इस्तेमालात क्या हैं, कि किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एक्जिमा। एक्जिमा भी एक स्किन की कंडीशन होती है। इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है या फिर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा सोरियोसिस कह सकते हैं इसको, यानी कि चंबल को ट्रीट करने के लिए। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। चंबल को ट्रीट करने के लिए भी बेटोमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट यानी कि अगर आपको कोई कीड़ा या मकोड़ा काट लेता है, मुतासरा जगह पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस या सोजिश या फिर खारिश वगैरह होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी बेटोमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिकली हीट यानी कि अगर गर्मी दाने या पित्त वगैरह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके जो कान के बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि ईयर एक्जिमा हो जाता है या एलर्जी का शिकार हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा न्यूरोडर्माटाइटिस, ये भी स्किन की एक कंडीशन है, ये भी स्किन को मुतासर करती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी जो है बेटोमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा बोरिक डर्माटाइटिस यानी कि अगर आपकी स्काल्प जो है वो मुतासर हो जाती है, सर की या पैचेस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जहाँ जहाँ आपकी स्किन पर बाल हैं, जैसे कि आपकी दाढ़ी हो गई मर्दों की, या फिर जो है वो मूंछ वगैरह हो गई, उनमें जो है ये इन्फेक्शन अगर हो जाए, या फिर जहाँ पे ज़्यादा पसीना आता है, मॉइस्चर वगैरह रहता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी कि अगर आपकी स्किन किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आने से इरिटेट हो जाती है, यानी कि अगर आपको ईचिंग या रेडनेस या खारिश वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी बेटोमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा एटोपिक डर्माटाइटिस यानी ऐसी कंडीशन है जिसमें जिल्द जो है वो सुर्ख, खुश्क और खारिश होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी बेटोमेट एंड क्रीम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि बेटोमेट एंड क्रीम के साइड इफेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं। आपकी जिल्द जो है वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी स्किन जो है पतली हो जाती है तो सूरज की शुआएं रोशनी से भी आपकी जिल्द मुतासर होने लग जाती है। वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, चेहरे पर बाल बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा जहाँ आप इस क्रीम को लगाते हैं वहाँ बालों की ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। अक्सर खवातीन में फार्मूलाज क्रीम के साथ इस क्रीम का इस्तेमाल करने से ये मिसाइल देखने में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नियोमाइसिन जो है दवा या मेडिसिन ऐड की गई है, तो 7 दिन से ज़्यादा कभी भी नियोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना होता, क्योंकि बाज़ औक़ात नियोमाइसिन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो एक तो ड्रग रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है और दूसरा आपको एलर्जी हो सकती है। इन्फेक्शन में ज़्यादा बढ़ जाना भी सबब बन सकता है। इसके अलावा आपका वज़न बढ़ सकता है और मूड चेंजेस हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स ये आ सकते हैं कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी होना स्टार्ट हो सकता है, और इसके अलावा आपकी जो वेन्स हैं वो डायलेट होकर स्किन के ऊपर वाज़िया नज़र आना शुरू हो सकती हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी पिक्चर्स भी।
तो ख़वातीन जो इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर कर रही होती हैं, बेजा इसका यूज़ कर रही होती हैं, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसको चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, को सेंसिटिव जगह यूज़ ना करें। तो इस क्रीम को आपने कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल नहीं करना होता। इसके अलावा बच्चों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना होता, और प्रेगनेंट जो वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग मदर्स हैं तो वो भी इससे अवॉइड करें। तो इस पूरी वीडियो में से ये तो बात वाज़ह हो गई है कि इस क्रीम को स्किन वाइटनिंग में कोई रोल नहीं है इस क्रीम का, और अगर इसका गलत इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल और या फिर मुसलसल इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को डैमेज ज़रूर कर सकता है। इसके यूजेस और इसके साथ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से भी मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। मुतासरा जगह पर आपने इसकी थिन सी लेयर लगानी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको जज़ब कर देना है। दिन में 1 से 2 बार, या जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें उस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 7 दिन से ज़्यादा आपने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें नियोमाइसिन है और नियोमाइसिन से ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, और दूसरा आपको एलर्जी हो सकती है, या फिर आपका जो ज़ख्म है या इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।